Hello everyone, welcome back to our YouTube channel निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस। तो चलिए आज हम 6th क्लास का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शंस। क्या होते हैं फ्रैक्शंस, जानते हैं इनको। और जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। आपने पहले भी पढ़ा होगा फ्रैक्शंस और अभी फिर से आ गया है। Recall that when some whole numbers of things are shared equally among some number of people, fraction tell us how much each share is। तो हम दोबारा से देखते हैं कि जब कुछ लोग एक नंबर को, एक होल नंबर मीन्स एक पूरा नंबर है और उसको कुछ लोगों के बीच में बांटा जाता है इक्वल इक्वल, तो उस नंबर को एक फॉर्म मिल जाती है। किस तरीके से हम उसको डिवाइड कर देते हैं ना, तो जो डिवाइड वाली जो फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए पहले एक स्टोरी से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ कन्वर्सेशन दिया है, देखिए क्या कन्वर्सेशन हो रहा है। शबनम मुक्ता के बीच में, एक गर्ल है शबनम, तो वो कहती है डू यू रिमेम्बर इफ वन रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन हाउ मच रोटी विल ईच चाइल्ड गेट। कि मतलब एक रोटी को, एक रोटी है और इस रोटी को 2 बच्चों के लिए देना है हमें और उसको इक्वल इक्वल देना है, मीन्स डिवाइड करना है इक्वली। तो कितनी रोटी उन बच्चों को मिलेगी, हर बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी। तो मुक्ता कहती है कि ईच चाइल्ड विल गेट हाफ अ रोटी, यानी कि हर बच्चे को रोटी की कितनी मिलेगी, आधी मिलेगी, आधा पार्ट मिलेगा। शबनम कहती है द फ्रैक्शन 1/2 इज रिटर्न एज 1/2। तो जो फ्रैक्शन है 1/2 उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2 से। वी ऑल्सो समटाइम्स रीड दिस एज 1/2। इस तरीके से हम उसको रीड करते हैं 1/2, 1 और फिर नीचे हम क्या लगाते हैं, बीच में एक ऐसे साइन लगाते हैं डिवाइड जैसा, उसको हम अपॉन बोल देते हैं, 1/2 इस तरीके से लिखा ना। मुक्ता कहती है इफ वन रोटी इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन अमंग 4 चिल्ड्रन, अगर एक रोटी को हमें 4 बच्चों के बीच में डिवाइड करना है तो क्या होगा, हाउ मच रोटी विल वन चाइल्ड गेट। तो वन चाइल्ड को यानी कि एक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी। तो शबनम कहती है कि हर बच्चे को 1/4 मिलेगी। ईच चाइल्ड शेयर इज 1/4 रोटी, मीन्स हर बच्चे को 1/4 रोटी मिलेगी। अभी मुक्ता कहती है कि एंड विच इज मोर 1/2 रोटी और 1/4 रोटी। तो कौन सी रोटी जो होगी वो ज्यादा होगी, 1/2 वाली या 1/4 वाली। तो शबनम फिर कहती है, उसको समझाती है कि व्हेन 2 चिल्ड्रन शेयर 1 रोटी इक्वली, कि 2 बच्चे जब एक रोटी को इक्वल इक्वल शेयर करते हैं तो क्या होता है, तो हर बच्चे को 1/2 रोटी मिलती है। लेकिन जब 4 बच्चे एक ही रोटी को शेयर करते हैं तो वो रोटी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, मीन्स 1/4 रोटी मिलती है। तो जो सेकंड ग्रुप होगा उसमें चिल्ड्रन ज़्यादा थे, जब चिल्ड्रन ज़्यादा थे तो भाई रोटी जो है वो, और जो 2 पार्ट हमने किए उन 2 पार्ट्स के भी, ये 2 पार्ट किए थे पहले, ये वाली लाइन थी, उन 2 पार्ट्स के भी, इस एक हिस्से का भी 2 हिस्से हो गए, तो 1 पार्ट के भी 2 पार्ट हो गए। मीन्स तो जो ग्रुप था वो ज़्यादा था तो रोटी जो होगी वो कम मिलेगी। मीन्स तो जो रोटी वही है, अगर हमारा सामान उतना ही है और हमें डिवाइड करना है ज़्यादा लोगों में तो क्या होगा, कम मिलेगा, और अगर कम लोग हैं तो वो पार्ट जो होगा वो ज़्यादा मिलेगा। ईच चाइल्ड गेट्स अ स्मॉलर शेयर, तो हर बच्चे को उससे छोटा शेयर मिलेगा। सो 1/2 रोटी इज मोर देन 1/4 रोटी, तो इसलिए जो 1/2 रोटी होगी वो ज़्यादा होगी किससे, 1/4 रोटी से। ओके, तो हम इसको ऐसे ग्रेटर देन का साइन लगा के लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शनल यूनिट एंड इक्वल शेयर्स। फ्रैक्शनल यूनिट्स क्या होती हैं और इक्वल शेयर क्या होती हैं। अभी यहाँ पर बेनी और अरविंद 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, यहाँ पर कन्वर्सेशन हो रहा है। तो देखिए विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 1/5 और 1/9, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा इनमें से, ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे अभी हम। देखिए बेनी ने पूछा है, अब अरविंद जो है वो कहेगा 9 इज बिगर देन 5। तो ये कह रहा है कि भाई जो नीचे वाला नंबर उसने देखे कि ऊपर के तो दोनों इक्वल हैं, 1 1 है,
तो 9 जो है वो बड़ा है किससे, 5 से। सो आई वुड गैस दैट 9 इज ग्रेटर देन 1/5। तो वो कहता है कि 1/9 जो होगा वो बड़ा होगा 1/5 से। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ? आप सोचिए, बताइए मुझे कि क्या जो अरविंद ने कहा था वो ठीक था या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बेनी कहती है नो, दैट इज अ कॉमन मिस्टेक। ये तो एक कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई कर देता है भाई। थिंक ऑफ दीज फ्रैक्शंस एज शेयर्स। तो इन फ्रैक्शन को शेयर्स जितने आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको सोचो। अरविंद कहता है इफ 1 रोटी इज शेयर्ड अमंग 5 चिल्ड्रन, एक रोटी 5 चिल्ड्रंस में डिवाइड की जा रही है, 5 चिल्ड्रन में, 5 बच्चों में। ईच वन गेट अ शेयर ऑफ 1/5 रोटी। तो हर किसी को कितनी रोटी मिलेगी, 1/5 मिलेगी। इफ 1 रोटी इज शेयर्ड अमंग 9 चिल्ड्रन, और एक रोटी को 9 चिल्ड्रन में डिवाइड किया जा रहा है, ईच वन गेट अ शेयर ऑफ 1/9 रोटी। तो हर किस बच्चे को 1/9 मिलेगी। तो बैनी कहती है एग्जैक्टली, भाई बिल्कुल सही बात है। नाउ थिंक अगेन, दोबारा से सोचो, विच शेयर इज हायर, कौन सा शेयर जो होगा बड़ा होगा। तो अरविंद कहता है इफ आई शेयर विद मोर पीपल आई विल गेट लेस, यानी कि मैं ज्यादा लोगों के साथ शेयर करूंगा कोई भी चीज को तो मुझे कम मिलेगी ना। सो 1/9 इज लेस देन 1/5। तो इसलिए जो 1/9 है मीन्स नीचे वाला नंबर जितना बड़ा होता जाएगा वही पार्ट उतना छोटा होता चला जाएगा, वो फ्रैक्शन उतना छोटा होता जाएगा। तो ये 1/9 जो होगा वो छोटा होगा 1/5 से। बेनी कहती है यू गॉट इट। तो बेनी कहती है भाई अब तुम समझ गए हो। ओह, सो 1/100 इज बिगर देन 1/200। तो इसलिए 1/100 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, 1/200 से, है ना। अभी हम देखते हैं फ्रैक्शनल यूनिट क्या होती है। आपको डेफिनेशन दी है यहाँ पर, व्हेन 1 यूनिट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल इक्वल पार्ट्स। जब एक यूनिट को कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनल यूनिट। तो हर पार्ट को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल यूनिट कहते हैं उसको हम। ओके, दीज आर ऑल फ्रैक्शनल यूनिट्स। तो ये सारी जो हैं वो फ्रैक्शनल यूनिट हैं जिनमें ऊपर 1 आ रहा है। ओके, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो मैनी मोर। ओके, मैनी बहुत सारी हो सकती हैं। We also sometimes refers to fractional units as unit fraction। तो हम इनको फ्रैक्शन यूनिट्स को कभी कभी हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस भी कहते हैं। ओके, कहीं कहीं आपको यूनिट फ्रैक्शन भी मिलेगा और कहीं आपको फ्रैक्शनल यूनिट मिल जाएगा लिखा हुआ। अभी इसी जो हमने स्टोरी पढ़ी है और ये फ्रैक्शनल यूनिट्स इक्वल शेयर्स पढ़े हैं, इसी से रिलेटेड आपको फिगर इट आउट दिया है। तो चलिए देख लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करते हैं अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रैक्शन। हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, ये फ्रैक्शन से हमें फिल करना है। 3 गुआवाज टुगेदर वेट 1 kg। 3 गुआवा है हमारे पास, 3, उनका जो वेग है, वजन है 1 किलोग्राम है। इफ दे आर रफली ऑफ द सेम साइज, और वो तीनों सेम साइज के हैं, ईच गुआवा विल रफली वेग। तो हर गुआवा कितना होगा, 3 है गुआवा, तीनों जो गुआवा हैं वो 1 किलोग्राम के हैं, तो 1/3 हो जाएगा, 3 में डिवाइड हो गया ना, 1 किलोग्राम जो था वो 3 में डिवाइड हो गया। तो हम क्या फिल करेंगे यहाँ पर, 1/3। ओके, 1/3 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ होलसेल मर्चेंट पैक्ड 1 किलोग्राम ऑफ राइस इन 4 पैकेट ऑफ इक्वल वेट। यानी कि एक होलसेल मर्चेंट है, एक दुकानदार है जो राइस पैक करता है, 1 किलो राइस पैक करता है, कितने पैकेट्स में, 4 पैकेट्स में, और वो इक्वल वेट के हैं। तो जो वेट होगा हर पैकेट का वो कितना होगा, द वेट ऑफ ईच पैकेट इज 1/4, क्योंकि 1 किलोग्राम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 में, तो वेट हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 kg। ओके, किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं हम, 4 फ्रेंड्स ऑर्डर्ड 3 ग्लासेज ऑफ शुगर कैन जूस। 4 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने 3 ग्लास शुगर कैन जूस ऑर्डर किया, एंड शेयर्ड इट इक्वली अमंग देमसेल्फ, और
उसको इक्वल इक्वल शेयर कर लिया सबके बीच में। ईच वन ड्रैंक ग्लास ऑफ शुगर केन जूस, तो हर किसी को कितने ग्लास शुगर केन जूस मिलेगा? तो टोटल ग्लासेस कितने थे हमारे पास? 3 ग्लासेस। जो टोटल है ग्लासेस वो 3 ग्लासेस हैं हमारे पास जूस, और पीने वाले कितने लोग हैं? 4। तो 3/4 जो पीने वाले लोग हैं, जितने लोगों में शेयर किया जाएगा वो नीचे आएगा। ओके, और जो हमारे पास है अवेलेबल वो हमारा ऊपर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हमने इसको कर लिया है 3/4। अभी हमारा एक और बचा है 4th। द बिग फिश वेग्स 1/2 kg। बड़ी वाली जो फिश है उसका वेट कितना है? 1/2 किलोग्राम, मीन्स हाफ किलोग्राम। द स्मॉल वन वेट 1/4 किलोग्राम, और जो छोटी वाली फिश है उसका वेट 1/4 किलोग्राम है। टुगेदर दे वेग kg। अब दोनों का अगर हम वेट करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों जो फिशेज हैं उनके लिए हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, ये जो पार्ट था हमारा वो कितना था? 1/2 हो गया एक तो, और दूसरा जो था 1/2 का भी हाफ था, प्लस 1/4, दोनों का हमें ऐड करना होगा। ओके, तो क्या करेंगे हम? ये जो 2 है इसको 4 में कन्वर्ट करेंगे। पहले 4 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे और 2 की ही नीचे करेंगे। ओके, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या मिला? हमारा 2/4। ओके, 2/4 मिला। 2/4 प्लस 1/4 कर दीजिए। अब अभी हम यहाँ पर 2/4 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 को 2/4 प्लस 1/4। नीचे दोनों में सेम जब होता है तो हम ऊपर वाले नंबर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 2 + 1 = 3/4। तो जो टोटल वेट था उन दोनों फिशेज का तो वो कितना होगा? 3/4। और दूसरा इसका मेथड है कि हम कैसे करेंगे। देखिए, हमारे पास 2 फिशेज हैं और एक स्मॉल है एक बिग है। तो जो बिग वाली है उसका वेट कितना है? डबल है ना, क्योंकि हमने 4 पार्ट्स किए थे ऐसे। जैसे हमारा ये रोटी थी, रोटी वाला हमने पढ़ा था ना अभी, उसको हाफ में जब हमने ऐसे डिवाइड किया था तो 2 पार्ट हो गए थे ये हाफ के। हाफ का भी जब हमने ऐसे हाफ हाफ कर लिया था तो कितने पार्ट हो गए थे हमारे? 1/4 पार्ट हो गया था सारा ना। तो 1/2 तो एक ही पार्ट हो गया। ओके, हाफ ये हो गया। 1/4 ये था हमारा, 1/4 ये था, और 1/4 ये था, 1/4 ये था। सारे पार्ट जो थे हमारे 1/4 थे। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो देखिए 1/4 और 1/2, 1/2 मीन्स हाफ और कर देंगे हम इसमें प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 1/4 कितना? 2/4 हो गया, और 1/4 और इसमें ऐड किया तो 3/4। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ओके, सेम आ रहा है ना हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉलेज फ्रॉम द पास्ट। भी पास्ट से भी वही कुछ नॉलेज हमें ले लेनी चाहिए कि क्या पास्ट हमारा कहता है। फ्रैक्शंस हैव बीन यूज्ड एंड नेम्ड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स। फ्रैक्शंस जो हैं वो हमारे इंडिया में पहले से ही चल रहे हैं ना, बहुत टाइम से हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, और इसमें अलग अलग नेम भी थे। इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद में द फ्रैक्शन 3/4 इज रेफर्ड टू एज ट्राइपद। त्रिपद, त्रिपद आप ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, बट जो पुराने लोग थे वो ऋग्वेद में से उन्होंने पढ़ा था कि जो फ्रैक्शन था 3/4 जो फ्रैक्शन था उसको त्रिपद पढ़ा था। त्रिपद, क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट है 3 टाइम्स है। दिस हैज़ द सेम मीनिंग एज द वर्ड फॉर 3/4 इन मैनी इंडियन लैंग्वेज टुडे। और आज भी इसको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बात बोला गया है, अलग अलग नेम दिए गए हैं। जैसे 3 पाव, 3 पाव भी दिया गया है। ओके, जैसे सब्जी लेने जाती हैं मम्मा तो क्या कहते हैं सब्जी वाले से कभी कभी कि भाई 1 पाव दे दो, दो, और या फिर आधा किलो दे दो। आधा किलो क्या बन जाता है आपका? 2 पाव बन जाता है। और जैसे 3 पाव कहते हैं ना कभी कभी अंकल के 3 पाव हो गई। आप कभी साथ जाते हो सब्जी लेने तो आप इस तरीके से कोई भी सामान आप जैसे खरीदते हैं जो किलोग्राम मिलता है तो मोस्टली लोग क्या बोल देते हैं तो भाई 3 पाव हो गया है ना। इन कोलोक्वियल हिंदी एंड मुक्कल इन तमिल, तमिल में क्या कहते हैं? मुक्कल कहते हैं। इंडीड
वर्ड्स फॉर फ्रैक्शन यूज टुडे इन मैनी इंडियन लैंग्वेज गो बैक टू एंशियंट टाइम, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स फ्रैक्शन के लिए आजकल यूज किए जाते हैं ओके हमारे इंडियन लैंग्वेजेस में। अभी हमें एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज दीज फ्रैक्शंस। पहले हमें एक ये दिया है, फाइंड आउट एंड डिस्कस द वर्ड्स फॉर फ्रैक्शंस दैट आर यूज्ड इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन योर होम सिटी और स्टेट। आपके सिटी स्टेट या आपके घर में क्या क्या वर्ड बोले जाते हैं फ्रैक्शन के लिए। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स से यानी कि दादा दादी से पूछ सकते हो, पेरेंट्स से पूछ सकते हो, अपने मम्मी पापा से, टीचर से और अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो आप। व्हाट वर्ड्स दे यूज फॉर डिफरेंट फ्रैक्शन, वो अलग अलग फ्रैक्शन के लिए कौन से वर्ड यूज करते हैं। सच एज फॉर 1.5, जैसे कि एक के लिए या हाफ के लिए, क्वार्टर के लिए 3 हाफ है ना, 3 क्वार्टर्स, एंड 1 के लिए एंड अ क्वार्टर, 1.25 है ना, हाफ, क्वार्टर एंड 2.5 एंड राइट देम हियर। उनको यहाँ पर आपको लिखना है, तो आप डिस्कस करके लिखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या बोलते हैं। और मैं एक बार आपको बता भी देती हूँ, जैसे कि हाफ है तो उसको आप आधा भी बोल देते हो, आधा हिंदी में आधा भी बोलते हैं। और जैसे 3 क्वार्टर है तो पौना भी बोल देते हैं, पौन, जैसे 3 पाव जो बोल रहे हैं ना, पौना भी बोल देते हैं, कहते हैं ना पौन, पौन किलो, इस तरीके से। एंड 1.25 जैसे सवा बोल देते हैं, उसको ना सवा बोलते हैं। हाफ को आधा, क्वार्टर को चौथाई भी बोलते हैं, और एंड 2.5 को ढाई। जैसे टाइम बताती है मम्मा या पापा कभी, तो पुराने जो लोग हैं वो, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स से अगर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको, जैसे 1 आवर 30 मिनट्स हो रहे हैं तो उसको 1.5 बता देंगे कि 1.5 बजा है अभी। और इस तरीके से 1.5 किलो, जैसे आपका कुछ भी सामान अगर आता है जैसे, तो 1.5 किलो या 1.5 लीटर आपका मिल्क लाते हैं, 1 लीटर का एंड 1/2 लीटर का पाउच अगर लाते हैं, तो कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स, आपकी दादी हैं जैसे, दादी क्या बोलेंगी कभी कभी उसको कि भाई 1.5 किलो दूध है, 1.5 लीटर दूध है, सॉरी, तो उस तरीके से आपके बोलते हैं। एंड 2.5 को क्या बोलते हैं, ढाई बोल देते हैं। उस तरीके से आपके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो उनको आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अरेंज दीज फ्रैक्शन वर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट इन द एम्प्टी बॉक्स बिलो। तो अरेंज करना है इन फ्रैक्शन वर्ड को साइज की, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट साइज की तरफ। 1.5, 3 क्वार्टर्स, 1.25, हाफ, क्वार्टर, 2.5, इस से आपको अरेंज करना है फ्रैक्शनल वर्ड्स में। तो सबसे पहले जिसमें सबसे कम है उसको लिख देंगे। सबसे कम वर्ड्स किस में है, देखिए हाफ में, तो आप सबसे पहले हाफ लिखेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है ये बहुत इजी है, तो आप खुद से इसको करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, फ्रैक्शनल यूनिट्स एज पार्ट्स ऑफ अ होल। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा चैनल पर। और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए, जो मैंने आंसर आपको बताए हैं आपको खुद से करने हैं, उनको कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वाले टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब।